किशोरावस्था वृद्धि और विकास का ज़िंदगी का एक ऐसा चरण है जिसमें शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। ये दुनिया भर में 1 अरब से अधिक और भारतीय आबादी का 21% हिस्सा है। इस एडोलेसेंट पीरियड में ज़्यादातर मृत्यु और डिसेबिलिटी प्रिवेंटिव डिजीज़ से होती हैं। सही समय पे इनका समाधान करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये हमारा छोटा सा प्रयास है हमारी किशोर अवस्था में लड़कियों के लिए और यंग एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पूनम खन्ना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पीजीआई चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो कि हमें बताएंगे कि पोषण कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है किशोरावस्था लड़कियों के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। तो डॉक्टर पूनम खन्ना, मैं आपको इनवाइट करती हूँ और थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हम आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर पूनम, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जब हम पोषण की बात करते हैं? पोषण हम सबके जीवन का एक बहुत ही अहमपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण, जिसको मैं कहना चाहूँगी। ये किशोरियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि डॉक्टर पुनीत ने बताया कि इस समय हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, हमारी लोगों के साथ एक सोशल इंटरेक्शंस भी हो रही हैं। तो इन सब विकासों को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारा पोषण एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि आप एक उत्तम आहार लीजिए। उत्तम आहार से मेरा मतलब है ऐसा आहार जिसमें हर तरह के पोषक तत्व जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और जो हमारी बॉडी में जो है, किशोरी की बॉडी में, ऐसा नहीं, हमें ऐसा खाना नहीं देना है जो एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। बहुत खाने का मतलब नहीं है, हमें एक पोषक आहार देना है, और इसका महत्व अपने आप में निकल के आता है जब हमारी किशोरी जो है एक स्वस्थ और तंदुरुस्त माँ बनती है आने वाले समय में। तो मैम, उनकी क्या नीड्स होती हैं, जैसे कहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनका संपूर्ण तरीके से विकास हो सके? किशोरी अवस्था में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, जो कि हमारी 2100 से लेकर 2400 किलो कैलोरी के हिसाब तक जाती हैं। किशोरी अवस्था हमारी 10 साल से 17 साल तक की उम्र में हमें जो है इनके खान पान का, इनके रहन सहन का, इनके तौर तरीक़ों का जो है विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो इसके साथ साथ हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। हमें जो है आहार में अधिक से अधिक उत्तम क्वालिटी का जो है प्रोटीन उन्हें देना है, जैसे सोयाबीन हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, मछली हो गई। इसके अलावा आपको जो है आयरन, जिसको हम बोलते हैं लौह तत्व का मौजूद होना हमारे भोजन में बहुत आवश्यक है। स्पेशली जब हमारी किशोरी को मासिक धर्म की दिक्कतें होनी शुरू होती हैं तो उसके साथ साथ उसकी आयरन की जो है लौह तत्व की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान देना है कि हम प्रोटीन, आयरन और हड्डियों का विकास, कैल्शियम, ये 3 न्यूट्रिएंट जो हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी आपने नहीं खाने हैं, बाकी भी आपने जो है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट जिसको कहते हैं, वो तो आपने लेनी ही है। उसके अलावा किशोरी के आहार में प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व जो है वो अधिक मात्रा में देना है, ताकि हमें जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स के लॉस हो रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या कोई ये डेवलपमेंट, हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह के लॉसेस ना हो। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल पेन की या माहवारी की बात करते हैं, क्योंकि यही पीरियड है जब एडोलेसेंट गर्ल्स का, जब इसकी ऑनसेट होता है, जब ये शुरू होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैम की क्या डाइट होनी चाहिए लड़कियों की? ये आपने डॉक्टर पुनीत बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अक्सर सभी यही पूछते हैं, क्योंकि माएँ ही मना कर देती हैं कि बेटा आपको मासिक धर्म के दौरान ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको इस दौरान जितने भी तली हुई चीज़ें हैं या इस तरह की चीज़ें जो आपके पेट को दिक्कत दें, जिनसे गैस बने,
उस आहार को नहीं लेना है, क्योंकि आपके कई किशोरियों के जो है वो पेट में दर्द रहती है, कईयों को किसी और तरह की दिक्कत होती है। तो यदि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं या तेलीय पदार्थ खाते हैं तो उससे हमारे पेट को दिक्कत होती है। पेट को दिक्कत होने के कारण जो मासिक धर्म का प्रवाह है उसमें परेशानियाँ आती हैं। तो आपको क्या करना है? अब डॉक्टर गुनीत अगला सवाल शायद यही पूछना चाहेंगी कि किशोरियों को करना क्या है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि पानी, सबसे पहले पानी हर जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपको पानी जो है वो 8 से 10 गिलास तो पीने ही पीने हैं। ये आपने बांध लेना है नियम कि आपने इतना पानी पीना है, क्योंकि पानी जो है वो हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। किशोरियों की नहीं, सभी व्यक्तियों की, लेकिन मासिक धर्म के दौरान उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि उनकी पानी की कंजम्पशन ज़्यादा है, वो अच्छी तरह से जो है हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो ग्रहण कर रही हैं, उनकी कैल्शियम और प्रोटीन की क्षमता जो है वो अच्छे तरीके से है। दूसरा, इनको किशोरियों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपना जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज़रूर चेक करवाएं कि उनका जो है वो 12 से 14 के बीच में है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर जब तक हमें डॉक्टर नहीं बोलता है हम तब तक उसकी जांच कराने नहीं जाते हैं। यदि वो थोड़ा भी आपको कम लगता है तो कई बार आहार के साथ साथ जो है हमारे क्लिनिशियंस इनको आयरन सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, तो उनको आप 4 महीने तक ले सकती हैं। बिल्कुल मैम, हेमोग्लोबिन की आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो क्या नेचुरल, अगर हम बात करें कि ठीक है सप्लीमेंट्स तो मिलते हैं, बट नेचुरल तरीके से इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आती हैं हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे ब्रोकली हो गई, पालक की सब्जी हो गई, मूली के पत्ते हो गए। आप गुड़ चना का कॉम्बिनेशन आप खा सकते हैं। आप अनार का जूस ले सकते हैं। आप सीजनल फल खाइए। सीजनल फल में जैसे आजकल सेब हैं तो आप सेब का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वैसे तो अगर आप आहार अच्छा रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है आहार की, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर कोई किशोरी आयरन की गोली ले रही है तो उसको ये बात का ध्यान रखना है कि वो खाना खाने के आधा घंटा बाद में ले और नींबू वाले पानी के साथ उसको पिए, क्योंकि विटामिन सी होता है नींबू में और उससे हमारी जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन जल्दी होती है। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू। और मैम इसमें ये भी देखा गया है, मोस्टली जो किशोरावस्था में लड़कियां होती हैं, कि उन एक वज़न की बात करते हैं कि हम आइडल वेट की, तो उस पर आपको क्या लगता है कि एडोलसेंट गर्ल्स का वेट क्या होना चाहिए? किशोरियों का वज़न तो अपने आप में एक समस्या है, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हर किशोरी चाहती है कि वो दुबली पतली लगे, ज़ीरो फिगर बनाना चाहती हैं। और ये हमारे देश की, क्या मेरे को लगता है कि सब जगह की समस्या हो गई है। लेकिन मैं किशोरियों को ये इस इंटरव्यू के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें सुरक्षित, सेफ और पौष्टिक आहार लेना है। वज़न हमारा जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से होता है। आपका यदि 18 से 24 के बीच है, हाइट और वेट के हिसाब से होता है, तो यदि आपका बीएमआई जो है 18 से 24 के बीच में है तो आप बहुत अच्छे वज़न में हैं। उससे कम करने की चिंता मत कीजिए। और यदि आपका बॉर्डर लाइन में भी है तो थोड़ा सा आहार में चेंजेस लाके आप अपने वज़न को नियंत्रित रख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैम मैं ये भी बात करना चाहूँगी, जैसे आपने ज़ीरो फिगर की बात की, क्योंकि बहुत सारे आजकल एम्फेसिस होता है बहुत अपना मेंटेन करने के लिए फिगर, वो ईटिंग डिसऑर्डर्स के भी एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि वो वेट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, वैसा आइडल फिगर लाने की कोशिश कर रही हैं, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होती हैं और वो इस दौरान उस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंस या महत्व है कि क्या करना चाहिए कि वो ना हो? ईटिंग डिसऑर्डर होता है दिमाग से। हम जिस हिसाब से इसको चलाते हैं ये चलता जाता है। कई बार हम, क्या होता है, हमारे लाइफ में स्ट्रेस है तो हम खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे आप कह रहे हैं ज़ीरो फिगर मेंटेन करने के लिए हम खाना बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि उससे जो है हम
पतले हो जाएंगे। तो एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा जो है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे एडोलेसेंट्स में रिपोर्ट की गई हैं। तो मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि माँ के हाथ का बना खाना आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, और वो पौष्टिक आहार जब बन जाता है तो आपको इस तरह के ना ही ईटिंग डिसऑर्डर्स रहेंगे, ना ही आपको किसी तरह का स्ट्रेस रहेगा। तो सब जो हैं अपने खान पान का यदि अभी ध्यान रखोगे तो आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो आने वाले समय में कभी नहीं होगी। स्किन और हेयर इश्यूज भी बहुत होते हैं कि त्वचा कैसी होनी चाहिए और बालों का कैसे ख्याल रखें किशोरावस्था में। डॉक्टर गुनीत, आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं। पहले आपने खाने का पूछा, अब आप बालों की और त्वचा की बात कर रही हैं। तो त्वचा और बालों को लेके अपने आप में एक बहुत दिक्कत वाला सवाल लगता है। अब आप फिर कहेंगे कि मैं उस सवाल को फिर खाने से जोड़ रही हूँ, क्योंकि यदि किशोरियों आपके आहार में उचित विटामिन ई नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं हैं, जो कि हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो आपको रफनेस देंगे स्किन में। और यदि आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं पी रहे हैं तो आपके कील, मुहासे, इस तरह की दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो अपने बालों को, अपनी त्वचा को और अपने अंदर चल रहे बदलावों को देखते हुए आपको आहार में विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जो हैं इनको भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको अपने बालों को चमकदार और हेल्दी बनाना है तो आपको मैं एक देसी नुस्खा देना चाहूँगी। आप घर में सबके एलोवेरा लगा होता है, तो आप एलोवेरा का गुद्दा लीजिए, नारियल का तेल लीजिए और कैस्टर ऑयल, इन तीन का मिश्रण जो है वो आप बना लीजिए। बना के आप इसको रात भर बालों में लगा के रखिए और अगली सुबह जो वो आप धो लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, उनको विटामिन ई भी मिलेगा, और साथ साथ जो आपके बालों की झड़ने की समस्या है वो रेगुलर इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया मैम। इस बात पे और कुछ और टिप्स देना चाहेंगी? वैसे तो आपने बहुत अच्छे से टिप्स दे दिए हैं हमारे जब हम बात करते हैं स्किन हेयर इश्यूज़ को लेके। मैं किशोरियों को बस हाथ जोड़ के यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो सुरक्षित और पौष्टिक आहार खाएं। अपने आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी का खास से खास ध्यान दें, और पानी को छोटा ना समझें। जितना अधिक आप पानी पिएंगे उतना ही आपके जीवन से जो है स्वच्छता आएगी, आपके शरीर में सुंदरता आएगी, और आप एक भारत के बहुत ही स्वस्थ नागरिक, और मैं कहूँगी एक स्वस्थ माँ बनेगी भविष्य की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम खन्ना। थैंक यू, आपने जितनी भी जानकारी दी। हमें उम्मीद है जो किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, वो देख रही हैं और इसको फॉलो करेंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।